नमस्कार, मैं जुगल प्रजापति आज मेरी जन्मभूमि सांडवा में और मेरे साथ मेरे अजीज मित्र और मित्र से ज़्यादा इस गांव में सड़क कंपनी में काम करने वाले एक अच्छे किसान, जागरूक किसान, एक बिजनेसमैन और एक भावी सरपंच कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लालचंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। लालचंद जी, मतदान 25 नवंबर को है, पहले 23 नवंबर को तय हुआ था। बिल्कुल। फिर शादियों के कारण 25 नवंबर को तय हो गया। बिल्कुल। लालचंद जी, वोटिंग की बात करें तो कभी वोटिंग 50% होती है, कभी 60% होती है। आपको नहीं लगता कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? लोगों को क्या कर सकते हैं? लोगों को यही है कि मतदान के दिन सब जागरूक होके मतदान करवाएं और मतदान दें। मतलब आप किसी भी पार्टी को वोट दें, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप मतदान जरूर करें। मत है वो अपना अधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसका प्रयोग करना चाहिए। लालचंद जी, अभी देश की हमारी केंद्र सरकार वर्तमान में पीएमओ इंडिया ने 2000 के नोट वापस जमा करवाने का आदेश जारी किया। बिल्कुल। और सितंबर शायद मेरे हिसाब से लास्ट डेट थी। बिल्कुल। लेकिन अभी सूत्रों से पता चला है कि आपके पास 79 2000 के नोट रह गए। बिल्कुल। तो उसका ओरिजिनल कारण क्या रहा? कहाँ रह गए? या किसी को आपने उधार दिए थे, या जिसमें आप मांगते थे वो आपको ला कर दिया, या घर में ही कहीं रह गए? सर ये बताएं। घर में ही कहीं रह गए थे। तो 79 नोट अब आप बदलवाने के लिए क्या प्रोसेस करने वाले हो? यही है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आरबीआई में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो भी गाइडलाइन है उसके माध्यम से हम चेंज करवाएंगे उन नोटों को। और जैसे हम गांव के हैं और गांव के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है लालचंद जी। बिल्कुल। तो गांव में जगह जगह कचरा पड़ा है। हाँ। अगर हम एक निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो गांव वालों का कोई दोष नहीं, क्यों कचरा वो कहाँ डालें? इसके लिए ग्राम पंचायत को क्या प्रयास करना चाहिए? ग्राम पंचायत को एक तो या फिर पर डे साधन लगाना चाहिए, और या फिर जो चिन्हित जगह हैं गांव की, उनकी जगह चिन्हित करनी चाहिए। उस जगह से महीने भर में या जिस हिसाब से कचरा इकट्ठा हो गया वो उठवाना चाहिए। अब जगह नहीं मिलेगी। लालचंद जी, आपको ऐसा नहीं लगता हम इतने बड़े गांव में बैठे हैं और इतनी गंदगी है, और चूरू का सबसे बड़ा गांव है, तो हमें मतलब पंचायत को प्रयास करना चाहिए? जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण पड़ियारा का दूं, जहाँ से ठाकुर गुमान सिंह जी भी आए और मेरा परिवार भी वहाँ पड़ियारा से है। वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लग रखी है, और बिल्कुल यहाँ पर क्या हम प्रयास नहीं कर सकते? काफ़ी जगह लग रखी है, यहाँ पर हम प्रयास कर सकते हैं। देखो, सरपंच महोदय से 2-3 बार बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस बार प्रयास कर रहे हैं, बजट आएगा लाएंगे। क्या लालचंद जी, एक छोटा सा मेरा आपसे राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, गांव की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। भविष्य में अगर हमारे गांव में अगर आपको अवसर मिले, देखो चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है, जिसने 18 वर्ष उम्र पार कर लिया, 21 वर्ष, 25 वर्ष, जो भी एक क्राइटेरिया होता है हर पद का। तो आपको नहीं लगता कि हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति चुनाव लड़े? तो क्या आपको ऐसा अवसर अगर सांडवा के लिए मिलता है तो आप क्या चुनाव सरपंच पद के लिए, अगर आप किसी भी पार्टी, या आप सरपंच में पार्टी तो होती नहीं है, वो तो गांव का सामूहिक चुनाव होता है, तो क्या आप इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ मैं इस गांव के लिए कुछ करना? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जन्मभूमि के प्रति कर्ज होता है। देखो, वो तो होता ही है सब जगह का, लेकिन मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं है। नहीं, कई बार हर बार में आपका नाम सोशल साइट के सर्वे में चलता है, लालचंद जी गोदारा, लालचंद जी गोदारा। इसके बारे में आप अपनी ऑनेस्टली राय दीजिए। अगर आपको अवसर मिलता है तो क्या आप गांव के लिए काम करेंगे? देखो, वो तो ये है कि जनता की जो राय होती है, वो जनता की डिमांड होती है, उसके हिसाब से वो नाम लेते हैं। नहीं, एक मेरा सीधा सवाल है, जैसे कुछ लोग तो कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, हमें कुछ भी हो। क्या आप भी ये कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि अगर मौका दिया जनता ने तो मैं काम करने के लिए जनता के लिए तैयार हूँ? जनता ने मौका दिया तो हम तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे साथ लालचंद जी है कि जनता ने अगर हमें अवसर दिया तो ये जरूर काम करेंगे, और ऐसे युवा, शिक्षित युवा अगर इस गांव के लिए आएंगे तो और भी काम करें। लालचंद जी, एक मैं छोटा सा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। आप किसान और जागरूक किसान हो। बिल्कुल। और कृषि विभाग से जो फायदा आपने किसानों को दिलवाया है वो बहुत बढ़िया है। तो किसानों को, जैसे हम आए दिन देखते हैं कि जहर छिड़कते समय किसान की मौत हो गई, डिग्गी में पाँव फिसलने से मौत हो गई, ये लापरवाही है या क्या है? ये इसका थोड़ा सा बताइए आप। देखो, ये एक लापरवाही की वजह से होता है। सब किसान जागरूक नहीं होते हैं, उनको जागरूक भी होना चाहिए। एक तो बिजली का विशेष ध्यान रखना चाहिए, डिग्गियों के पास तारबंदी होनी चाहिए। अब बड़ी बड़ी पौंड बना रखे हैं, न तो उनके पास तारबंदी है, न कुछ ऐसी व्यवस्था है। इस वजह से ये जो जानलेवा, ये जो हानियाँ होती है, ये इसी कारण से होती है, लापरवाही की वजह से होती है। न कि कृषि विभाग या किसी अधिकारी जैसे हमारे डिग्गी वगैरह पास करते हैं, तो वो ये विशेष तौर से गाइडलाइन में साफ है कि डिग्गी के चारों तरफ तारबंदी होनी चाहिए। आज आप चले जाओ या मैं चले जाऊँ, किसी खेत में कोई तारबंदी नहीं है, पशु भी गिरते हैं और
भी है कि वो तो बोल नहीं सकते, लेकिन इंसान तो चले जाते हैं, उनकी तो वो गिनती नहीं होती है। गिनती नहीं होती, सही बात है। तो लालचंद जी, आपने गांव के प्रति अच्छी आपकी सोच है, विजन है, और कचरे की हमने बात की, उसका निस्तारण भी होना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे और है कि जिस प्रकार हमारे आबादी क्षेत्र में तेज गति से गाड़ी चल रही है, मान लो हमारी सरकारी विद्यालय भी है, हमारे निजी विद्यालय भी है, तो इन गाड़ियों पर नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? पुलिस प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहोगे? देखो, पुलिस प्रशासन ने 2-3 जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, क्योंकि स्टेट हाईवे पे हम ब्रेकर तो बना नहीं सकते हैं, और उन्हीं के माध्यम से। लालचंद जी, एक मेरा छोटा सवाल, नौका से सुजानगढ़ तक हर गांव में ब्रेकर है, सांडवा गांव में स्टेट हाईवे ब्रेकर कहीं पे भी नहीं है। बम्बू में है सर, बम्बू में है, चारवास में है, बिदासर में है। नहीं, बिदासर से नोखा तक कहीं पे ब्रेकर नहीं है। बम्बू में है, बम्बू में है, वो भी मौखिक तौर से बने हैं। कातर में है, वो भी मौखिक तौर से। तो यहाँ सांडवा में अपने लक्ष्मण तापड़े स्कूल है, हजारों बच्चों की संख्या है। बहुत प्रयास किया था, तो हमारे सांडवा में जागरूक नहीं है, प्रयास नहीं कर सकते हैं, प्रयास कर नहीं सकते, ये तो नहीं बात है, हम कर सकते हैं, हम कर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। बहुत कुछ ऐसी साहब तक दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तब जाके उनकी नींद खुलती है। कहानी लालचंद जी, इस बार मूंगफली बारिश की वजह से कम होने से नुकसान हुआ है किसानों को? बहुत ज़्यादा नुकसान है। मतलब आप कितना प्रतिशत नुकसान मानते हो मूंगफली में इस बार? मूंगफली में इस बार 70% लॉस है। मतलब जिसके 10 लाख की होनी थी उसके 3 लाख की हुई। 3 लाख की। इतना लॉस हुआ किसानों को? और जो क्या है, कोई जागरूक किसान है उसके 30% लॉस हुआ है, लेकिन जो आम किसान है उसके 70% लॉस हुआ है। फसल बीमा के बारे में क्या है कि हमारे क्षेत्र को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हमारा किसान का क्षेत्र, हमारे जो क्षेत्र का किसान है वो जागरूक नहीं है। उसे ये पता नहीं है कि फसल बीमा के लिए क्या करना है। फसल बीमा यदि बैंक वाले काट देते हैं तो उनको ये नहीं पता कि मेरी फसल बीमा किस चीज़। तो इसके लिए किसानों के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रयास नहीं करने चाहिए? लोकल वार्ड मेंबर है, ब्लॉक मेंबर है, सरपंच है, या जो भी लोग हैं उनको प्रयास नहीं करने चाहिए? हमारा क्षेत्र इस लाइन में प्रयास करता ही नहीं। निश्चित रूप से लालचंद से ही बात की, जो हमारा जो बिदासर सुजानगढ़ क्षेत्र है वो किसानों के मामले में एकदम गौण है। केवल किसानों के नाम पर हम हवाई बातें जरूर करते हैं। निश्चित रूप से मैं लालचंद जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, और आपसे भी यही अपील करना चाहूँगा कि मतदान जरूर करें। आप किसी भी पार्टी को मतदान करें, आपका अधिकार है, लेकिन 100% मतदान करें। इसी आशा के साथ मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब लालचंद जी गोदारा के साथ, जय हिंद, जय भारत।